आजकल मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। आदिवासी हिंदू नहीं है। ये खबर कहां से आई और इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। वैसे तो ये बहस बहुत ही पुरानी है, लेकिन इस समय इसकी चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि मध्य प्रदेश के आदिवासी विधायक उमंग सिंघार ने इसे लेकर बहस छेड़ दी है। से कहो कि हमारी आदिवासी हम हिंदू नहीं है। कई सालों पहले मंडल व्यवस्था जिसने बनाई उसमें क्या स्थिति रही, क्या मनोवाद रहा, आप सब जानते हैं। हम प्रकृति पूजा है और मैं तो कहता हूँ गर्व से कहो कि हमारी आदिवासी हम हिंदू नहीं है। वहीं देश भर के अन्य आदिवासी नेता जो इस मुद्दे को लेकर हमेशा से आवाज उठाते रहे हैं, वो भी अब खुलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आदिवासी समुदाय प्रकृति पूजक समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय, आदिवासी धार्मिक लोग नहीं है, आदिवासी सांस्कृतिक लोग हैं। छत्तीसगढ़ से एमएलए कवासी लखमा का इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है, देखते हैं। हम लोग जंगल में रहते हैं, हम पूजा पाठ ज्यादा करता है, हिंदू अलग करता है, हम लोग अलग करते हैं। और राजकुमार रौत का क्या कहना है इस मुद्दे को लेके, वो भी सुनते हैं। नहीं, आदिवासी हिंदू व्यवस्था से बाहर है। हम लोग नहीं मानते हिंदू, ना हम ईसाई मानते हैं, ना हिंदू नहीं। इस मुद्दे को लेकर कुछ नेताओं ने उमंग सिंघार को जवाब भी दिया है, वो भी सुन लेते हैं। उमंग सिंघार का बयान सुना है, जहां पर उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं को ये बताया कि आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं इस बात को नए सिरे से खारिज भी करता हूं, क्योंकि भारत के संविधान में भी आदिवासी समाज को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना गया है। 1951 की जनगणना में भी इसी परिधि में हमारे आदिवासी समुदाय को गिना गया है। उमंग सिंघार का कहना है कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। ये मेरा विश्वास है और आदिवासी समाज की भावना है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि आदिवासी समाज की अपनी सांस्कृतिक परंपराएं और पहचान है और ये पहचान मान्यता के पात्र है। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को हिंदू के रूप में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान कमजोर हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमंग सिंघार के बयान को शर्मनाक बताया और माफी की मांग की है। अब हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आए, वो आदिवासियों में हिंदुत्व नहीं है, कमाल हो गया है, शर्म आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व के ऊपर ये प्रश्न उठाना जनता माफ नहीं करेगी। उनका कहना है कि ये बयान हिंदुत्व पर सवाल उठाता है और लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गा दास का इस बयान को लेकर कहना है, उनका ये बयान सामाजिक एकता के लिए हानिकारक है, इसलिए उनसे माफी की मांग की है। कई आदिवासी नेता अपने आप को हिंदू मानते हैं और वहीं दूसरी तरफ कई आदिवासी नेता अपने आप को हिंदुओं से अलग प्राकृतिक पूजक मानते हैं। ये बहस केवल नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज के भीतर चल रही है। बहस मध्य प्रदेश से उठी है, तो मध्य प्रदेश के आदिवासियों का क्या स्टैंड है, इस बात को लेकर जानते हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास है, उसमें से 2 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं। टोटल आबादी में से 21% आदिवासी हैं। बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो मूल संस्कृति से ज्यादा ही दूर हो चुके हैं और दूसरी संस्कृतियों को जल्दी ही अपनाने लगे हैं। ये बात बहुत लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी इस परिस्थिति का फायदा कई लोग उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई आदिवासी नेता इस मुद्दे का उपयोग करके अपनी राजनीति चमका चुके हैं। आज वो नेता अपना काम निकालने के बाद आराम से जी रहे हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन इतना तो सबको पता है, वो पहले जैस से जुड़े थे, अभी दूसरी पार्टियों में चले गए। हम इतना जानते हैं कि ये आजाद भारत है और ये संविधान से चल रहा है, तो बाकी लोग आदिवासी धर्म और संस्कृति के पीछे क्यों पड़े हैं। आदिवासी तो नहीं कह रहे तुम भी आदिवासी हो। तुम कौन सा आदिवासियों के देवी देवताओं को मानते हो जो अपने देवी देवता और अपनी सारी चीजें उन पर थोप रहे हो। और कुछ लोग बोल रहे हैं 1991 में आदिवासी हिंदू थे, ईसाई थे या फिर कुछ और थे। क्या आदिवासी 1991 में पैदा हुए? पहले थोड़ी जानकारी ले लो, फिर अपनी राजनीति करना। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे आदिवासियों से और बाकी लोगों से, ये जाति धर्म की जो चीजें हैं अपने घर तक और अपने तक ही सीमित रखें।
इन चीजों ने देश को बर्बाद करके रखा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इन चीजों पर ही जी रही हैं। तो लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो सिर्फ उनकी वोट बैंक है और कुछ भी नहीं। जिसको जो धर्म मानना है माने, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की संस्कृति पर कब्जा करके उसका फायदा उठाने का। आदिवासी संस्कृति बहुत पुरानी है और कुछ लोग इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और जो लोग इनसे दूर हो गए हैं उनको कोई हक नहीं है उनके विरुद्ध बोलने का। आज का वीडियो आप सभी को हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवाहर सभी को।